नाजरीन, किस्ट का आगाज होता है और लॉर्ड गाय जातल्यून को केरक की हुक्मरानी मिलने पर मुबारकबाद देता है और मीला के साथ शाइस्तगी से पेश आने को कहता है। वो उसे बताता है कि लुटेरों का एक सरबराह उससे मिलने आएगा जिसकी मदद से काहिरा और शाम के दरमियान तजारती रास्ते को मुसलमानों के लिए गैर महफूज बना दिया जाएगा। वहाँ ईबलीन में बालन खुश नजर आता है और मार्कोस से अपने लोगों की खुशहाली के लिए कुछ इक़्तिदाम करने का कहता है। कुद्स में लॉर्ड गाय अब सबीला के साथ खुल्लम खुल्ला शादी की ख्वाहिश का इजहार करता नजर आता है और सबीला उतना ही उससे नफरत करने लगती है। महल में इमारले बालिन के बरेसरे इक़्तिदार आने पर अपने गुस्से का इजहार करता है, लेकिन विलियम्स बालिन को एक और मौका देना चाहता है। इतने में लॉर्ड गाय दाखिल होता है। इमारले उससे इबलीन से याफा तक सामान लेकर जाने वालों का रास्ता बंद करने का हुक्म देता है, जिस पर विलियम्स परेशान दिखाई देता है। दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन के दरमियान गुफ्तगू जारी होती है और सुल्तान सलाहुद्दीन से विजारतनामे पर लिखी कुरानी आयत यानी ईमान वालों की जिम्मेदारी का बताते हुए कहते हैं कि या तो सलाहुद्दीन उन्हें वादा वफा करके दिखाएं या अपने सर के साथ विजारतनामा वापस लौटाएं। सलाहुद्दीन कुछ कहने ही लगते हैं, लेकिन सुल्तान उन्हें खामोश करवा देते हैं और उन्हें विजारतनामा वापस देते हुए यारूकी से माजरत करने और मिस्र में उसे पूरे दिल से मदू करने का हुक्म देते हैं। सलाहुद्दीन सुल्तान के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करते हैं और उनसे प्यार लेते हुए वहां से चले जाते हैं। इबलीन में बैलन एक कामयाब तिजारत के बाद अपने लोगों के लिए 2 माह की गंदम इकट्ठी करने पर खुश दिखाई देता है, मगर उसी वक्त लॉर्ड गाय वहां आ टपकता है और बंदरगाह के मुंतजिम को इमारले का फरमान देता है, जिसके मुताबिक गंदम वापस गोदाम में रख दी जाएगी। फरमान पढ़कर मुंतजिम उस पर अमल करता है। बैलन ये देखकर गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन लॉर्ड गाय उस पर वाज़ेह करता है कि ये हुक्म बादशाह के खिलाफ बगावत करने वाले सब लोगों के लिए है। वहाँ शाम में फातिमा खातून खुशी खुशी अपने बेटे को खाना परोसती हैं और उसके बाद मिस्र के हालात के बारे में पूछती हैं। सलाहुद्दीन उन्हें मिस्र के लोगों की परेशान कुन हालत और रईसों के फितने के बारे में बताते हैं, जिस पर वो अमीर शीर को याद करती हैं, जो हर मुश्किल वक्त में सलाहुद्दीन का बोझ बांटते थे। दूसरी जानिब केरक किले में जातियोन मुलाजिमा को हुक्म देता है कि उसके पीने के लिए माइल्स के बैरल से कुछ पेश किया जाए, जिस पर मुलाजिमा मैला को देखने लगती है। जातियोन मुलाजिमा पर फट पड़ता है कि वो किले का कौन है, उसका हर हुक्म माना जाए। इतने में कमांडर एक मेहमान की आमद की इत्तला देता है, जिसका जातियोन बेसब्री से मुंतजिर था। जातियोन मैला को वहाँ से भेज देता है। निसार नामी वो मेहमान दाखिल होते ही गोश्त और खूनी शरबत की फरमाइश करता है, जिस पर जातियोन बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद सुबह का एक मंजर दिखाया जाता है, जिसमें जातियोन और निसार केरक से बाहर एक जगह मौजूद होते हैं। निसार उसे फखरिया बताता है कि ताहद निगाह वो सारी जगह उसके कब्जे में है और साथ ही वहाँ से गुजरने वाले काहिरा के एक तिजारती काफिले की इत्तला भी देता है। वो दोनों इस काफिले पर हमला करने और उससे मिलने वाले माले गनीमत की तकसीम की मंसूबाबंदी करने लगते हैं। उधर काहिरा में ताजिर काजी फाजिल से काहिरा की तरफ आने वाले तिजारती काफिले की हिफाजत की जमानत मांगते हैं और सलाहुद्दीन की इस अहम मौके पर गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा काफिला जमशीद की क़ियादत में काहिरा की तरफ रवां दवां होता है। ये जमशीद कुछ अजीब सी आवाजें सुनने पर बेचैन होकर घोड़े से उतरता है और उसी लम्हे अपने सामने डाकुओं की एक फौज को आते देखता है। निसार अपने लोगों के साथ काफिले पर हमला कर देता है। जमशीद अपने लालच के हाथों मजबूर होकर एक संदूकचा उठाता है और अपने साथियों को अकेला छोड़ते हुए वहां से भागने लगता है। दूर खड़ा जात लियोन ये मंजर देखकर खुश हो रहा होता है। शाम में सुल्तान उमर मुल्ला से कहते हैं कि वो तकलीफ में हैं, क्योंकि हर शख्स खुद को हक बजानिब समझता है। उमर मुल्ला उन्हें तसल्ली देते हैं कि यही तकलीफ मुसलमानों को मुत्तहिद करने में उनकी मदद करती है। एक जंगल में यारों की शिकार कर रहा होता है कि बहादुर उसे वहाँ मौजूद जंगली भेड़ियों से खबरदार करता है। इतने में सलाहुद्दीन सामने से आते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते यारोकी कहता है कि एक जंगली भेड़िया तो सामने आ चुका है। सलाहुद्दीन यारोकी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो एक साथ पले बढ़े हैं, बस अपने गुस्से में भटक कर वो मामले का अंजाम ठीक ना कर सके। सलाहुद्दीन उसे मिस्र साथ चलने की दावत देते हैं, लेकिन यारोकी उनकी किसी किस्म की माजरत या पेशकश कबूल नहीं करता और कहता है कि एक घोड़े पर 2 लोग सवार नहीं हुआ करते। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि अगर मिस्र उन दोनों के लिए काफी नहीं है तो वो अपनी कमान से तीर खींचे और साथ ही मुड़ जाते हैं। काफी देर सोचने के बाद भी यारोकी तीर कमान से निकाल नहीं पाता। उधर एबलीन में इमारले तिजारत के सभी रास्ते बंद करने के बाद बैलन और एबलीन के लोगों को अपने आगे झुकने का एक और मौका देने आता है, लेकिन बैलन अपने हक से दस्तबरदार नहीं होता। इमारले अवाम से कहता है कि उन्हें जब भी अपने इंतखाब पर अफसोस हो उनके लिए महल के दरवाजे खुले होंगे, मगर एक मखसूस मुद्दत तक, और वापस पलट जाता है। बैलन मार्कस से तिजारत के लिए अब काहिरा का रुख करने का हुक्म देता है। क्या बैलन काहिरा में तिजारत कर पाएगा? जानने के लिए हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।